एक अच्छी खासी रिकवरी आपने आज देखी। और ओवरऑल अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट में एक तरह से उतार चढ़ाव काफी टाइम से रह रहा है, और रीजन एक ही है कि ओवरऑल ग्लोबल वॉलेटिलिटी बहुत है। अगर आप देखो तो ट्रम्प साहब की जो पॉलिसी है, और ऊपर से जो कल बॉन्ड यील्ड की वजह से सडनली मार्केट गिरा था, आज वो वापस ईज आउट हुआ और हम लोग 200 निफ्टी पॉइंट्स बढ़ गए। लेकिन आज हम लोग एक सेक्टर के बारे में बात करेंगे, वो है एफएमसीजी सेक्टर। एफएमसीजी सेक्टर ओवरऑल बहुत एक्सपेक्टेशन है, लेकिन उस तरह से काफी जो बड़े स्टॉक्स है वो परफॉर्म नहीं कर रहे। और वो जानते हैं कि क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सी ओवरऑल मैं काफी टाइम से बोलते जा रहा हूँ कि भाई अगर आप लोग एचयूएल ले लो या नेस्ले ले लो या ब्रिटानिया, ये सब स्टॉक्स ओवरऑल ठीक ठाक ही परफॉर्म कर, यानी कहते हैं ना कि एफडी की तरह रिटर्न देते हैं, उससे भी कम देते हैं। तो उसका रीजन हम लोग जानते हैं क्यों ऐसा होता है, तो एंड तक बने रहेंगे। आगे जाने से पहले काफी हमारे मेंबर्स को मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारे पोर्टफोलियो बिल्डर के मेंबर्स है, कुछ रिकमेंडेशन हम लोग आपको देने वाले। वी आर जस्ट वेटिंग, क्योंकि क्या है ऑलरेडी मार्केट थोड़ा हाई पे है, तो वी आर जस्ट वेटिंग। थोड़ा कुछ स्टॉक्स नजर में एक बार आएंगे तो हम लोग आपको रिकमेंडेशन अक्रॉस मिड कैप, स्मॉल कैप, वहाँ हम लोग इवन माइक्रो कैप में देने वाले हैं। चले, और बाय द वे आपको सेशन अटेंड करना है नेक्स्ट, तो लिंक कमेंट बॉक्स में दिए, जरूर अटेंड कीजिएगा। चलिए अब लोग एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ तो उससे आपको ज्यादा पता चलेगा। तो लेट अस टॉक वन बाय वन कंपनी। जैसे हम लोग एचयूएल की अगर बात करें तो एचयूएल का अगर देखो, एक सिंपल से अगर आप लोग रिटर्न भी देख लो तो कितना है रिटर्न। अगर एचयूएल का एक साल का -2 है, 3 साल का 0.3, 5 ईयर्स का 3%। ओके, यानी एफडी का भी रिटर्न नहीं दिया। इवन पीएनजी का भी ऑलमोस्ट 7% है। अगर आप देखो कोलगेट का अराउंड 13% है। जिलेट इंडिया का 12% है। ज्यादा ऐसा कुछ खास रिटर्न नहीं है इन सब का। और उसका वन ऑफ द मेन रीजन अगर आप देखो ना, तो आप देखो कि कितने लेवल पे सेल्स बढ़ रहा है। ईयर ऑन ईयर भी अगर आप देखो इस तरह से ऑलमोस्ट 6%, 5%, इस तरह से सेल बढ़ रहा है। इवन प्रॉफिटेबिलिटी 5-10% से बढ़ रही, तो उससे फर्क यही पड़ता है ना कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी अगर नहीं बढ़ेगी, ईपीएस नहीं बढ़ेगा, तो आपका स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ेगा। इवन दूसरे स्टॉक देख लेते हैं, जैसे अगर हम लोग नेस्ले की बात करें। अगर नेस्ले का अगर हम लोग देखें तो पीछे 3 साल का सेल्स वेरिएंस देखें तो देखो 11% और 10%। ओवरऑल अगर हम लोग किस तरह से इसने रिटर्न दिया है, तो वो अगर बात करें तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये चार्ट समझना, क्योंकि क्यों नहीं दे ये देखो। पिछले एक साल में तो नेगेटिव है, 3 साल का सिर्फ 11%, 5 साल का 7% रिटर्न है। इवन ब्रिटानिया का 11% है। तो ये दिखाता है कि इन सब में वॉल्यूम ग्रोथ की कमी है। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है एफएमसीजी में वो है वॉल्यूम ग्रोथ। अगर वॉल्यूम ग्रोथ अगर आपका नहीं आएगा तो प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ से बढ़ेगी। आप कॉस्ट एक लेवल तक कम कर सकते हो, उससे ज्यादा कम नहीं कर सकते। ऊपर से काफी सारे फैक्टर्स जो एफएमसीजी में आ रहे हैं, ऑफ कोर्स वो एक रेन का आ जाएगा कि भाई इन्फ्लेशन ज्यादा है, अभी इन्फ्लेशन कम आ रहा है तो वो बेटर रहेगा। लेकिन ऐसे कोई सरप्राइजिंग नहीं है कि भाई ये सब को एकदम 20-20 यानी कहते हैं ना 15-20% से ग्रो करे। सीरियसली अगर हम लोग जहाँ जीडीपी अराउंड 6 से 7% घूम रही है, आपका सेल्स मिनिमम 15-20% ग्रो होना चाहिए। इवन प्रॉफिटेबिलिटी भी, अगर हम लोग पी रेशियो भी अगर देखें इन लोगों का, इंटरेस्टिंग है जानने के लिए, क्योंकि पी रेशियो अगर आप देखो इनका कितना है। देखो नेस्ले का 74 है, ब्रिटानिया का 60 है, विच इज वेरी वेरी हाई। इवन अगर हम लोग बात करें हिंदुस्तान लीवर, उसका पी रेशियो अगर आप देखो 53, 47 कोलगेट का, पीएनजी का 64 है, जिलेट का 60 है। आईटीसी का आज रिजल्ट आया तो वो आज थोड़ा अप था, तो लेकिन उसमें एक एक्सेप्शनल गेन था। अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप देखो ना, तो ये आपको दिखेगा ये 5,000 करोड़ से डायरेक्टली 19,000 करोड़, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शनल गेन ऑलमोस्ट आपका 14,600 करोड़ का गेन था, उसके वजह से ये बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर हम लोग आईटीसी का भी ओवरऑल देखें, ऑफ कोर्स इसमें से होटल बिजनेस निकल गया है, लेकिन इसका ओवरऑल उसका तो भी ठीक ठाक है। 3 साल का 18% है, 5 साल का 19 है, लेकिन एक साल में इतना परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखो कि क्यों एफएमसीजी में ये प्रॉब्लम आ रही है, वो है एक तो आपका वैल्यूएशन ऑलरेडी काफी हाई है। आप ऑलरेडी 40-50 के पी से ऊपर हो। अब देखो अगर आप जैसे मैंने बताया कि 60-70 का पी होगा, और आप बोलोगे कि भाई मेरा टर्नओवर जो ग्रोथ होगा 7% होगा, प्रॉफिट ग्रोथ 6-7 या 10% के आसपास,
ऑनेस्टली आपका स्टॉक प्राइस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आपका पी ऑलरेडी बहुत है, तो इसमें डी रेटिंग की शक्यता ज्यादा होती है। लेकिन तो भी आप बोलोगे लेकिन तपन ये सालों से इतना पी रेशियो है 70 80 है, तो ये क्यों कम नहीं हो रहा है, इवन दो ये वॉल्यूम ग्रोथ तो नहीं है। देखो यार, वो क्या होता है कि थोड़ा डिविडेंड फैक्टर होता है, डिविडेंड से ज्यादा लोगों को लगता है चलो यहाँ सेफ्टी तो है, लेकिन किस तरह की सेफ्टी जब आपको एफडी का भी रिटर्न ना दे। एंड दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम हैविंग विथ ऑल द एफएमसीजी स्टॉक। कुछ स्टॉक जो सही में चलते हैं, जैसे वरुण बेवरेजेस हो गया या टाटा कंज्यूमर हो गया, वो कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो सीरियसली अगर बात करें तो उनका वॉल्यूम ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ, अगर मैं चलिए वो ओपन कर लेता हूँ। सो अगर हम लोग टाटा कंज्यूमर की भी बात करें, सो जस्ट टू शेयर यू द स्क्रीन अगेन। तो टाटा कंज्यूमर अगर आप देखो तो ओवरऑल इसका इसका भी 88 का पी है, करेक्ट। लेकिन अगर आप इसका ओवरऑल अगर आप रिटर्न देखो तो बहुत ही अच्छा है ना, ऑलमोस्ट 16% है, 25% पूरे 5 साल का है, करेक्ट। सो दैट इज वेरी गुड कंपेरेटिवली। और अगर हम लोग इसका सेल्स वॉल्यूम एंड उस तरह से ग्रोथ देखो, तो वो अराउंड कितना है, यहाँ 12% का ग्रोथ है, 9%। अभी इसमें देखो, अभी इसमें ये हुआ होगा कि इसमें पी रेशियो का री रेटिंग हुआ होगा, ठीक है। आप देखो ये पी रेशियो री रेट हो रहा है, तो और ईपीएस भी बढ़ रहा है, तो यहाँ आपको वॉल्यूम ग्रोथ चाहिए ही चाहिए, तो ये बढ़ेंगे। इवन वरुण बेवरेजेस अभी थोड़ा नीचे है, तो लेकिन वरुण बेवरेजेस भी ओपन कर लेते हैं। सो वरुण बेवरेजेस एक अच्छा स्टॉक है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। लेकिन उसको भी अभी कैंपा कोला से अच्छी खासी कहते हैं ना कंपटीशन मिला। कैंपा कोला सीरियसली बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एंड वो चीज थोड़ा नजर में रखना, कैंपा कोला सीरियसली। और इसलिए अगर आप देखो तो क्या अभी भी बहुत कम टाइम में वन बेसिस 28% 30% डाउन रहता है, ओके। लेकिन इसने रिटर्न बहुत अच्छा दिया, 3 साल का 46%, 5 years का फिर। लेकिन इस साल में ये सही में बहुत नीचे रहा है कंपटीशन के वजह से। और जिस तरह से रिलायंस पुश कर रहा है कैंपा कोला, इवन आई फील कि थोड़ा आपको थोड़ा देखते रहना पड़ेगा। इसमें भी वॉल्यूम ग्रोथ पहले आया था अच्छा खासा, अगर आप देखो सेल्स ग्रोथ 31% 3 साल का, प्रॉफिट ग्रोथ 55, विच इज वेरी गुड, विच इज वेरी गुड, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू सी। क्योंकि अगर ये वॉल्यूम ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ आता है ना, तभी इसका हमेशा नॉर्मली स्टॉक प्राइस बढ़ता है, ओके। तो वरुण बेवरेजेस एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन अभी मैं थोड़ा उसमें भी थोड़ा स्केप्टिकल इसे रहा हूँ, क्योंकि कैंपा कोला का अच्छा खासा कंपटीशन है, ओके। और पहले तो क्या था, कोई कंपटीशन नहीं था, अभी कैंपा कोला बहुत अच्छा चल रहा है। एंड टाटा कंज्यूमर भी अच्छा, लेकिन उसका भी पी बहुत हाई है। मैं अगर आई थिंक हमारे सभी मेंबर्स जानते होंगे, हमने एक एक स्टॉक दिया होगा, मैं नाम तो नहीं बोलूंगा कि कौन सा हमने पोर्टफोलियो बिल्डर में दिया है, लेकिन ये सभी स्टॉक से मैं हमेशा दूर ही रहा हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ कंफर्ट जोन ही नहीं दिखता है, मुझे वहाँ ग्रोथ ही ऐसा नहीं दिख रहा है कि जिससे हम लोग बोले कि हाँ भाई कंसिस्टेंट कंपाउंडर हो सकते हैं। और जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन इतना अच्छा सेट हो गया है, जैसे HUL, ब्रिटानिया, नेस्ले, पीएनजी, ये सब की बात कर ले, आईटीसी, तो अगर इतना अच्छा नेटवर्क चल रहा है, तो अभी वॉल्यूम ग्रोथ कहाँ से आएगा, अनलेस अनलेस इनकम बढ़े। तो इनकम बढ़ती है, हम लोग बोलते हैं कि इनकम बढ़ेगी, लेकिन लोग सोप पे ज्यादा थोड़ी खर्चा करेंगे, शैम्पू पे ज्यादा थोड़ी खर्चा करेंगे, वो डिस्क्रिशनरी आइटम्स पे करेंगे। यानी अगर आप मुझे पूछो ना, तो डिस्क्रिशनरी कंज्यूमर गुड्स पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, या तो उस पे फाइनेंस का, जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, उसमें ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ आएगा कंपेयर टू ये, क्योंकि ये तो बेसिक चीज है, और बेसिक चीजों में ज्यादा ग्रोथ नहीं आती, तो उस तरह से आपको पकड़ना है। और कंपटीशन भी इतना हाई है कि आप 50 पैसा 1 रुपया भी ऊपर नीचे करते हो ना, तो पूरा हिल जाता है। यानी ग्रोथ को भी इम्पेक्ट आता है, वही हो रहा था वो कोलगेट के साथ या इन सब के साथ। तो ये सब चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखने जब इन सब स्टॉक को एनालाइज हो, मेरे हिसाब से अगर आपको सही में एफएमसीजी, तो एफएमसीजी डिस्क्रिशनरी में जाओ, ओके। और इसमें मत जाओ, क्योंकि जहां जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिकल्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और वहां आप जाओ, और वहां आपको ग्रोथ ज्यादा दिखेगी। जैसे जैसे, क्योंकि देखो 2,500 करोड़, 2,500 यूएसडी की अपनी पर कैपिटा इनकम है, जैसे ये 2,500 से 5,000 जाएंगे, तो लोग साबुन पे ज्यादा नहीं, लोग यानी मोबाइल्स खरीदेंगे, टीवीज खरीदेंगे, या तो टूरिज्म में जाएंगे। उस तरह से कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा, ना कि एफएमसीजी। और इन ये लोग सालों से ग्रोथ नहीं दे रहे, तो यहाँ से भी मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा ग्रोथ होगा।
क्योंकि मैं देखता हूँ इतने सारे पोर्टफोलियो इवेल्युएट करता हूँ, सब काफी, आई थिंक 70% के लोगों के पास ना ये कोलगेट होगा या HUL या ब्रिटानिया या नेस्ले कहीं ना कहीं पड़ा होगा, और मैं तभी भी उन लोगों को बोलता हूँ, लेकिन वो एक ऐसा कनेक्शन हो जाता है ना कि भाई नहीं नहीं ये स्टॉक को नहीं बेचना है। लेकिन देखो कभी शादी मत कर लो किसी स्टॉक से, FMCG में अगर ग्रोथ नहीं आएगा तो फायदा नहीं, और इतना हाई पी सस्टेन ही नहीं कर पाएगा अगर आपका वॉल्यूम ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ नहीं आएगा। तो ये चीज मैं बताना चाहता था कि किस एंगल पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए गाइस। सो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और डू लाइक एंड शेयर इट, और आपके कोई क्वेश्चन है, मैं नॉर्मली आंसर दे ही रहा हूँ सबके, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। और नेक्स्ट सेशन अटेंड जरूर कीजिएगा, जो मैंने लिंक दिए जरूर अटेंड कीजिएगा। ओके, चलिए तो सी यू देन, बाय बाय।